हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ माइक्रोवेव वर्ल्ड का टॉपिक हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर हमें वायरस एक कंप्लीट टॉपिक दिया गया है, तो उसके अंदर हमें जो हिस्ट्री वगैरह है उसका कल्टीवेशन है वो हमें सब वहाँ पे कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं 1796 में जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने क्या किया, काउपॉक्स को यूज़ किया अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, और उन्होंने क्या डिस्कवर किया, वैक्सीन को डिस्कवर किया अगेंस्ट एनी इन्फेक्शियस डिजीज। वो क्या थे, पहले पर्सन थे जिन्होंने वैक्सीन को डिस्कवर किया था किसी इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट। अब जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने क्या किया, एडवर्ड जेनर ने देखा कि उस टाइम पे जो स्मॉल पॉक्स है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, लेकिन जो मिल्कमैन है उनके अंदर ये डिजीज़ नहीं हो रही। तो उन्होंने देखा अब जो मिल्कमैन है उनके अंदर ये डिजीज़ क्यों नहीं हो रही, बाकी सबके अंदर ये डिजीज़ हो रही है। तो उन्होंने देखा जो काऊ वगैरह हैं उनके अंदर पहले से ही क्या प्रेजेंट है, इसकी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। मतलब जो काऊ वगैरह हैं उनके अंदर भी डिजीज़ होती हैं, उनके अंदर क्या थी, काउपॉक्स थी। तो जो गवाले हैं, जो मिल्कमैन हैं, जब दूध निकालते हैं तो उनके अंदर वो क्या कर गई, उनके अंदर एंटर कर गई वो। तो एंटीबॉडी जब उनके अंदर एंटर कर गई तो जो स्मॉल पॉक्स है उसके खिलाफ उसने क्या कर दी, एंटीबॉडीज़ बना दी। तो जो गवाले हैं, मिल्कमैन हैं, उनके अंदर वो डिजीज़ नहीं हुई, बाकी जो थे उन वो क्या हो गए, स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट हो गए। तो एडवर्ड जेनर ने कंक्लूजन निकाला और फिर उन्होंने क्या किया, काउ पॉक्स के पिस्टल्स को यूज़ किया, स्मॉल पॉक्स की उन्होंने क्या की, वैक्सीन बनाई। तो जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने 1796 में काउपॉक्स को यूज़ करके स्मॉल पॉक्स की क्या बनाई थी, वैक्सीन बनाई थी। अब 1885 में जो लुइस पास्चर थे उन्होंने डिस्कवर किया था रेबीज वायरस को, और उन्होंने ओरिजिनेट की थी टर्म वायरस और वैक्सीनेशन, और डेवलप किया था साइंटिफिक बेसिस फॉर जेनर एक्सपेरिमेंट। जो लुइस पास्चर हैं उन्होंने अपने जो जीवन काल हैं उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जैसे कि इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को प्रूफ किया था, पास्चराइजेशन को भी डिस्कवर किया था इन्होंने, और भी बहुत सारी डिस्कवरीज इन्होंने की थी। फिर आते हैं चार्ल्स चैम्बरलैंड, इन्होंने प्रोसिलिन फिल्टर को क्या किया था, डेवलप किया था और अलो किया था, अलो द पासिंग फ्लूइड बट नॉट बैक्टीरिया। जो प्रोसिलेन फिल्टर है इससे जो फ्लूइड है वो तो क्या हो जाता है, पास हो जाता है, लेकिन जो बैक्टीरिया हैं वो इससे पास नहीं होते। और जो चार्ल्स चैम्बरलैंड हैं उन्हीं ने किसकी डिस्कवरी की थी, उन्होंने ऑटोक्लेव की डिस्कवरी भी की थी। उसके बाद हमारा आता है अलेक्जेंडर मेयर, इन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया था डेट द सैप ऑफ मोजाइक लीफ ऑफ टबैको प्लांट डेवलप द मोजाइक सिम्टम्स व्हेन इंजेक्टेड इनटू द हेल्दी प्लांट। जब हम मोजाइक लीफ ऑफ टबैको को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसके अंदर क्या होते हैं, जो मोजाइक सिम्टम्स हैं, जो हेल्दी प्लांट है उसके अंदर क्या होते हैं, जो मोजाइक सिम्टम्स है वो क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। 1892 में रशियन बोटेनिस्ट दिमित्री इवानोवस्की, इन्होंने किसको डिस्कवर किया था, TMB टोबैको मोजाइक वायरस को डिस्कवर किया था। 1898 में जो मार्टिनस बेजरिंग क्या है, put forth the concept virus were small and infectious. He defined as the infectious agent Contagium vivum fluid. जो मार्टिनस बेजरिंग क्या हैं, इन्होंने क्या बोला था, जो वायरस हैं वो स्मॉल और इन्फेक्शियस हैं, और उन्होंने इन्फेक्शियस एजेंट को डिफाइन किया था, उन्होंने क्या बोला था, इनको कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम बोला था। अब जो डिस्कवर्ड वायरस है वो कौन सा है, टोबैको मोजाइक वायरस है। 1898 में जो होफलर और फ्रोस है उन्होंने किसकी डिस्कवर की थी, वायरस को डिस्कवर किया था जो कि फुट एंड माउथ डिजीज को कॉज कर रहा था कैटल के अंदर। अब जो वेंडल एम स्टेनले हैं उन्होंने 1935 में सबसे पहले किसके बारे में बताया था, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस के बारे में बताया था, और जो स्टेनले हैं उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था 1946 में। अब जो FC वोर्डेन एंड NW पायरे 1935 analyzed the crystallized particles demonstrated that these particle is made up of protein and RNA। इन्होंने क्या बोला था, ये जो पार्टिकल्स हैं किसके बने हुए हैं, प्रोटीन और RNA के बने हुए हैं।
जो टीवोट और डी हर्ले हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया था बैक्टीरियल कॉलोनीज को वर लाइज्ड बाय सम एजेंट्स, और ये एजेंट्स कौन थे? बैक्टीरियोफाज एंड बैक्टीरिया ईटर। इनको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया ईटर भी बोलते हैं। जो डी हर्ले हैं, उन्होंने तो बैक्टीरियोफाज की टर्म को डिस्कवर किया था, और इन्होंने किसको डिस्कवर किया था? इन्होंने बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में बताया था। मतलब ये क्या कर देते हैं? उनको किल कर देते हैं। अब उसके बाद आते हैं हर्शे एंड चेज। हर्शे और चेज ने क्या किया था? 1952 में स्टडी किया था T2 बैक्टीरियोफाज को एंड डिमोन्स्ट्रेटेड दैट द फाज डीएनए कैरीज द जेनेटिक इन्फेक्शन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। 1894 में जो हाशिमोटो हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था रिलेशनशिप बिटवीन इंसेक्ट एंड वायरस। जो इंसेक्ट है वो है हमारा नेफोटेटिक्स ओपिकैलिक्स, वायरस इन राइस ड्वार्फ डिजीज। उन्होंने किसके रिलेशनशिप के बारे में बताया था? इंसेक्ट और वायरस के रिलेशनशिप के वायरस में बताया था। माइकोवायरस मतलब फंजाई ईटर, इसको होलिंग ने डिस्कवर किया था 1982 में। साइनोफाइज मतलब साइनोबैक्टीरिया ईटर, इसको सेफरमैन और मॉरिस ने 1962 में डिस्कवर किया था। जो सैटेलाइट वायरस है उसको कोसानिस ने डिस्कवर किया था 1966 में। वायरोइड्स को डिस्कवर किया था डाइनर और रैमर ने 1967 में। उसके बाद हमारा आता है प्रियोन्स। जो प्रियोन्स है उसको प्रिजनर ने क्या किया था? डिस्कवर किया था 1982 में, और उसके लिए इन्हें क्या मिली थी? नोबेल प्राइज मिला था 1997 में। जो हमारा HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, उसको लक मोंटीगेनिर ने क्या किया था? डिस्कवर किया था 1983 में। लॉ ऑफ एंड टोर्नियर 1962 में इन्होंने किसको डिस्कवर किया था? वायरस को डिस्कवर किया था। पोटेंशियली इन्फेक्शियस, प्रेजेंस ऑफ सिंगल न्यूक्लिक एसिड इधर DNA या फिर RNA, रिप्रोडक्शन फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल ओनली, एब्सेंस ऑफ एंजाइम फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल RNA। इन्होंने क्या किया था? वायरस को डिस्कवर किया था। ये था हमारा फर्स्ट यूनिट का टॉपिक हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मतलब हम यहाँ पे किसकी हिस्ट्री पढ़ रहे थे? ये थी हमारी हिस्ट्री यहाँ पे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की, मतलब हमारी वायरोलॉजी की हिस्ट्री हमने आज यहाँ पे पढ़ी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।